रतलाम जिले के आलोट में 14 तारीख की प्रातः 10 बजे आलोट पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि आलोट थूरिया रेलवे ट्रैक पर अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर आलोट पुलिस की जानकारी अनुसार पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा लाश की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन शव के पास किसी प्रकार का कोई आइडेंटिटी प्रूफ न होने के कारण शिनाख्त नहीं हो पाई और शव को पुलिस प्रशासन के अधिकारी की उपस्थिति में आलोट सिविल हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर शव पोस्टमार्टम रूम में रख दिया गया। लेकिन बीएमओ की लापरवाही और अनदेखी कर शव को बिना पोस्टमार्टम करे अज्ञात शव मानकर शव को दफन कर दिया। साथ ही जब 14 तारीख को शाम को मुंबई में ट्रेन की साफ सफाई के दौरान अज्ञात सामान राजधानी से मिला तो उसकी जानकारी निकाली गई तो ज्ञात हुआ कि यह शव परिजनों के अनुसार अजीत सिंह परमार कोबरा कमांडो का पाया गया। यह कमांडो गुजरात के कोटीवाला डिस्ट्रिक्ट सोमनाथ का रहने वाला है। जब परिवार के सदस्यों को द्वारा शव को वापस निकालने के लिए पुलिस प्रशासन और आलोट अधिकारियों से मांग की गई तो उसकी उपस्थिति में शव को बाहर निकाला गया। शव का पोस्टमार्टम न होने पर कमांडो के परिवार के सदस्यों के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई और पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में शव को पैनल पोस्टमार्टम के लिए रतलाम सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवार के सदस्यों के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं कमांडो लेवल पर वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करने का प्रयास किया गया। इस घटना को लेकर एक नया सवाल खड़ा होता है कि बगैर पोस्टमार्टम के भी अज्ञात शव को दफना दिया जा सकता है। वहीं आलोट के करनी सेना के पदाधिकारी व करनी सैनिकों ने श्रद्धांजलि देकर पार्थिव शरीर को रवाना किया। सर बताना चाहेंगे क्या मामला है जो डेड बॉडी निकली और आप इनके क्या परिवार के सदस्य लगते हैं? हाँ, मैं इनके मामा का लड़का लगता हूँ और हमारा बंदा जो है वो उसका मिसिंग का कंप्लेंट हम लोग बॉम्बे आरपीएफ द्वारा मालूम पड़ा। वहाँ ट्रेस मोबाइल नंबर आया तो उसका सामान वगैरह बॉम्बे सेंटर बीसीटी में मिला, आरपीएफ में कलेक्ट किया। मैं आरपीएफ में जॉब करता हूँ और हमको मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे, तो मैं आरपीएफ कंट्रोल बीसीटी से हमने संपर्क किया। वहाँ से मालूम पड़ा बड़ौदा, तो बड़ौदा पूछा तो बड़ौदा बंदा हमारा उतरा नहीं और ये जो बंदा है वो सीआरपीएफ कोबरा बटालियन 205 में कार्यरत है बुद्ध गया में, और वो छुट्टी आ रहा था 13 तारीख को वो छुट्टी राजधानी से 2902952 से आ रहा था, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस राजधानी से। अच्छा, इसके बाद में आज जो आप आए आपने यहाँ घटनाक्रम क्या देखा? आज हम आए यहाँ घटनाक्रम में हम लोग को यहाँ पर टीआई दीपक साहब जो है थाना जो इंचार्ज टीआई थाना प्रभारी, उन्होंने बताया है हम फोन माध्यम से कि ऐसे ऐसे फ़ोटो आई। हमने पुष्टि किया तो थोड़ा सेहरा मिलाया, हमारा ये बंदा लगा हमें, तो हम लोग यहाँ सुबह 6 बजे आज पहुँचे। इनका नाम क्या था? इनका नाम अजीत सिंह परमार है। ये तो कंफर्म है कि ये परिवार के वही सदस्य हैं? हाँ, ये वही सदस्य है। फिर आपने यहाँ पे विरोध किस बात का किया? हाँ, हमने इस बात का विरोध किया। यहाँ आए, हमने टीआई साहब से प्रभारी से पूछा कि क्या कार्यवाही की, तो हमने सीधी हमने बोला है कि हमने ये बॉडी को दफना दिया। आलोट पुलिस प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं आप? हाँ, बॉडी को हमने बोला दफना दिया, तो मैंने ये बताया है कि एक सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो जवान है, तो आपने कहीं इन्फॉर्म नहीं किया, कहीं मीडिया माध्यम से या कोई चैनल माध्यम से, दूरदर्शन से या कोई भी चैनल माध्यम से कोई संपर्क नहीं किया, और इतना जल्दी डेड बॉडी को क्यों दफनाया? इन्होंने बताया है कि हमको 10 बजे बताया और शाम को 5 बजे बॉडी को दफना दिया है। अदर स्टेट होने की वजह से आपको खबर नहीं मिली होगी, नहीं तो यहाँ पर करीब 2 से 2.5 हज़ार मैसेज लोगों के पास जा चुके थे कि अज्ञात लाश मिली है। हाँ, ठीक है, हम गुजरात से हैं, हम अदर स्टेट से हैं, हमको खबर नहीं मिली, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन ये भी ठीक है। तो हमने पूछा टीआई साहब से कि ठीक है तो है सब, हम बोला पीएम हो गया, तो बोला हाँ पीएम हो गया है। बोला कब हुआ? बोला हो गया है कल। तो ठीक है, पीएम रिपोर्ट दिखाओ। मैंने मांग की
और तो बोला पीएम रिपोर्ट अभी नहीं आई, 4-5 घंटे के बाद आए। तो 4-5 घंटे हम इधर ही है, तो 4 घंटे के बाद में पूछा, बोला नहीं अब 2 दिन के बाद में हमको टपाल माध्यम से मिल जाएगी आपको और आप चले जाइए और आप बॉडी लेके जाइए। फिर हमने यहाँ जहाँ पर बॉडी को इन लोगों ने दफनाया था, जो गार्ड के अंदर हमारे जवान की अजीत सिंह परमार जो सीआरपीएफ कोबरा कमांडो के है जवान उनकी, तो फिर हमने देखा बॉडी, तो बॉडी का सब कपड़े वगैरह उतार के मेरे को डाउट लगा कि पीएम हुआ कि नहीं। तो इसके शरीर में कोई भी खरोश नहीं है, कहीं से फटा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कैसा शरीर है और कोई भी पीएम नहीं किया। और ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी गलती नहीं, यहाँ का थाना प्रभारी बोल रहा है हमारी गलती नहीं, तो गलती है तो किसकी है? आजकल ये इंडिया में जवान के साथ ही ऐसा होएगा क्यों? जवान, मैं एक जवान हूँ, मुझे यहाँ पर वेदना होती है, पीड़ित है, मेरा भाई है, ठीक है साइड में, पर पहले वो देश का जवान है और देश का जवान एक कोबरा कमांडो है जो बहुत कम बनते हैं और बहुत मेहनत से बनते हैं और ये देश ने अपनी संपत्ति खोई है, एक जवान खोया है। तो मैं आप लोग मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ देशवासियों को और सब मीडिया भाइयों को कि इसकी खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाई जाए और इसको न्याय मिलना जाए। अभी हमारी वो है और इसकी जांच है ना ऊपर से होनी चाहिए। अभी आप पीएम चाहते हैं? लग रहा है हम इसका पैनल पीएम की मांग हमने की है, तो ये लोग अभी बोल रहे हैं कि पैनल पीएम आपकी करके फिर हम आपको बॉडी सुपुर्द करेंगे, लेकिन इन्होंने पीएम क्यों नहीं किया, हमारे को झूठ क्यों बोला, ये सबका संदेह है। और इसकी दिल्ली से लेके जहाँ तक बड़ौदा तक वो आ रहा था वहाँ तक और उसका जहाँ सामान पहुँचा है वहाँ तक अच्छे से जांच होनी चाहिए, यही मेरा बयान है। जय हिंद। सैनिक की जो डेथ हुई है एक्सीडेंट वाले मामले को लेकर दिनांक 14 नवंबर 2020 को सुबह 10 से 11 के लगभग पुलिस थाने आलोट को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात डेड बॉडी धूरिया रेलवे ट्रैक के पास पड़ी हुई है, जिस पर पुलिस के द्वारा वहां पहुंचकर मौके की कार्रवाई की गई और वहां मौका मुआयना भी किया गया और सबकी तस्दीक भी की गई। वहां उस समय आरपीएफ के और रेलवे के कुछ अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे और वहाँ जब डेड बॉडी को जब मुआयना किया गया तो डेड बॉडी सिर की तरफ से काफ़ी डैमेज थी और बॉडी जो है पहचान में बहुत आसानी से नहीं आ सकती थी। दूसरा, उसके शरीर की जब तलाशी करवाई गई तो उसमें कोई भी पहचान के चिन्ह और ना ही कोई दस्तावेज शिनाख्त से संबंधित मिले थे। इस प्रकार वो अज्ञात बॉडी होने के कारण मर्ग कायम कर उसकी जांच की गई थी जो और पुलिस जांच के अनुसार अग्रिम कार्रवाई में उसके पंचनामे के बाद और डॉक्टर के पास पीएम के लिए बॉडी भेज दी गई थी पोस्टमार्टम के लिए। सर, यहाँ से कितने कर्मचारी की ड्यूटी लगाई थी इस वाले पीएम करवाने के लिए? इसमें जांचकर्ता अधिकारी सब इंस्पेक्टर चंदेल और साथ में एक कांस्टेबल था। सर, यहाँ से भेजने के बाद सर कहने का डेड बॉडी जब निकाली है तो सर उसमें ऐसा मालूम पड़ा है कि पीएम ही नहीं हुआ है। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये डॉक्टर के पास जब हम बॉडी भेज देते हैं और पोस्टमार्टम फार्म भर कर देते हैं, उसके बाद बॉडी हमको कपड़े में लपेटी हुई मिलती है या जिस तरीके से मिलती है उसमें हमारा देखने का कोई औचित्य नहीं रहता है। ये डॉक्टर का काम है। अपने को कैसे पता लगा कि ये सैनिक की बॉडी है, कैसे जानकारी? ये जब बॉडी हमको मिली थी अज्ञात, उसमें जब हमने जांच की थी तो वो अज्ञात पाई गई थी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला था। तो हमारे माध्यम से न्यूज मीडिया और सोशल मीडिया में पूरे आलोट के और रतलाम के ग्रुप में हमने फोटो सहित जानकारी सेंड की गई थी। उसके बाद आरपीएफ के कुछ अधिकारियों के माध्यम से, चूँकि वो जब डेड बॉडी मिली थी वो बाद में ये पता चला है कि वो राजधानी एक्सप्रेस से वो व्यक्ति सफ़र कर रहा था और आरपीएफ के किसी कर्मचारी को बॉम्बे में उसका बैग मिला था, जिसके माध्यम से मोबाइल के माध्यम से उसके घर तक सूचना मिली। उसके माध्यम से हमको हमारे पास तक सूचना मिली। सर, गृह विभाग की गाइडलाइन अनुसार डेड बॉडी को, अज्ञात डेड बॉडी को कितने समय तक रखा जा सकता है? इसके बारे में मैं बता नहीं सकता, मुझे नॉलेज में नहीं है। तो सर क्या हुआ फिर? उन्होंने विरोध किया तो क्या पीएम फिर यहाँ से बॉडी बाहर भेजी गई? पोस्टमार्टम दोबारा कराने की डिमांड की थी तो हमने दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए उनके रतलाम की डिमांड पर रतलाम रवाना किया गया सब इंस्पेक्टर के साथ। गार्ड ऑफ ऑनर के मामले को लेकर के भी उनका विरोध हुआ के लिए उन्होंने परिवार वालों ने मना कर दिया, तो नहीं कर रहे।
और इसके लिए कोई गाइडलाइन अनुसार अभी ऐसी कोई सूचना हमको नहीं थी। आलोट के प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में सर डेड बॉडी को निकाला गया है। यस, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, तहसीलदार की उपस्थिति में, एसडीएम की अनुमति के बाद। ठीक महोदय। सुबह हमें हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा ये सूचना मिली कि आलोट के समीप थुरिया रेलवे ट्रैक के आसपास एक शव बरामद किया था 14 तारीख के दिन सुबह पुलिस ने। उस समय वो अज्ञात शव था। बाद में जब उसकी शिनाख्त की गई तो पाया गया कि ये कोबरा कमांडर थे, जो कि मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे और ये दिल्ली से अपने घर की ओर जा रहे थे। राजधानी ट्रेन में ये सफ़र कर रहे थे। किस कारण से इनकी मृत्यु हुई है अभी तक ये बताया नहीं जा सकता। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि गिरने के कारण इनकी मृत्यु हुई। विवाद जो यहाँ पर है वो इस प्रकार है कि बॉडी का पीएम नहीं किया गया है। यहाँ पर जब तक पीएम नहीं किया जाता किसी निर्णय पर पुलिस कैसे पहुँच सकती है, और पुलिस ने बॉडी को दफना दिया। तो परिवार का और करणी सेना का ये विरोध है कि उन्होंने बिना पीएम किए बॉडी को दफनाया क्यों, और वो भी एक कोबरा कमांडर की बॉडी को। इस तरीके से अगर माना जाए तो परिवार के सदस्यों के द्वारा विरोध किया गया और बॉडी को निकाला गया। अगर बॉडी नहीं निकलती तो निश्चित है कि ये बिगर पीएम की बॉडी डिसमेंटल हो जाती। जी, अगर परिवार के लोग सही समय पर यहाँ नहीं पहुँचते तो हो सकता है ये घटना हो सकती थी, और इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी, इसकी हम मांग करते हैं। करणी सेना पूरी प्रदेश की टीम ये मांग करती है कि इस मामले की एक उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैनन न्यूज़ के लिए आलोट से दीपक जोशी की रिपोर्ट।